हाय एवरीवन, यू आर विद मी एएस लोनोट। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे गार्निसी ऑर्डर। सबसे पहले हम गार्निसी ऑर्डर से रिलेटेड प्रोविज़न देखेंगे जो डील करता है ऑर्डर 21 रूल 46 ऑफ सीपीसी। यह कंसेप्ट हमारा इनिशियली सीपीसी में नहीं था, यह इंट्रोड्यूस किया गया अमेंडमेंट में 1976 के। The word garnishee means a person who is debtor to the judgment debtor or against whom a decree has been passed। जो गार्निसी होता है उसका मतलब होता है कि वह पर्सन जो जजमेंट डेटर का भी डेटर होता है। अब जजमेंट डेटर कौन होता है, इसके लिए हम डील करेंगे सेक्शन 2 का सब क्लोज 10 ऑफ सीपीसी जो डिफाइन करता है जजमेंट डेटर को। जजमेंट डेटर वह पर्सन होता है जिसके अगेंस्ट डिक्री पास की गई है किसी भी केस में, या फिर कहें जिस पर्सन के अगेंस्ट एग्जीक्यूशन ऑर्डर का पास किया गया है वह जजमेंट डेटर कहलाता है। अब हम देखेंगे गार्निशी ऑर्डर क्या होता है, क्या मीनिंग है इसका। इट इज़ इशू बाय द कोर्ट ऑफ लॉ टू थर्ड पार्टी इन अ सूट। गार्निसी ऑर्डर इशू किया जाता है कोर्ट के द्वारा थर्ड पार्टी के लिए, और इसमें यह कहा जाता है कि जो थर्ड पार्टी है वो डायरेक्ट पेमेंट क्रेडिटर को। इसका अर्थ हुआ कि जो पेमेंट डेटर को करनी थी उसकी जगह थर्ड पार्टी क्रेडिटर को पेमेंट कर देगी। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। डिक्री होल्डर, द पर्सन टू हुम द मनी इज ओन, क्रेडिटर जिसे हम क्रेडिटर कह रहे हैं जिसने पैसे दिए हैं। जजमेंट डेटर, द पर्सन हु ओन्स द मनी, जिस पर्सन ने पैसे लिए हैं। एंड गार्निसी जो थर्ड पार्टी है जिसने जजमेंट डेटर से पैसे उधार लिए हैं। आइए पहले इसका पर्पस समझते हैं, फिर डिटेल में एग्जाम्पल से समझेंगे। इसका पर्पस यह है कि जो अमाउंट दी जानी है डिक्री होल्डर को वह डायरेक्ट थर्ड पार्टी की हेल्प से दी जाए। इसका मतलब हुआ कि गार्निसी जो थर्ड पार्टी है वह पेमेंट जो अमाउंट देनी है वह जजमेंट डेटर को देगी। जजमेंट डेटर उस अमाउंट को डिक्री होल्डर को देता है, तो डायरेक्ट थर्ड पार्टी से डिक्री होल्डर को वह अमाउंट दी जाती है गार्निशी ऑर्डर के थ्रू, डायरेक्टली डिक्री होल्डर को दी जाती है। टाइप्स ऑफ गार्निशी ऑर्डर। गार्निशी ऑर्डर को पास करने के लिए 2 टाइप्स के ऑर्डर देने होते हैं। पहला ऑर्डर निसी, यह एक कंडीशनल ऑर्डर है जहां पर गार्निशी को डायरेक्ट किया जाता है कि जिसमें गार्निशी यह बताता है कि किस कारण की वजह से या कौन सा ऐसा कारण है जिसके वजह से वह डिक्री होल्डर को पेमेंट नहीं दे सकता या फंड नहीं दे सकता। सेकंड ऑर्डर एब्सोल्यूट, जो कि एक फाइनल ऑर्डर होता है जो डायरेक्ट करता है गार्निशी को कि वह पेमेंट दे, अमाउंट दे डायरेक्टली टू डिक्री होल्डर को, ना कि जजमेंट डेटर को। इसका अर्थ हुआ कि ऑर्डर निसी पास किया जाता है फाइनल ऑर्डर को देने से पहले कि अगर कोई इशू है रिलेटेड टू अमाउंट तो वह बता दी जाए। गार्निशी मतलब थर्ड पार्टी के द्वारा। क्या वह जो गार्निशी है वो डायरेक्ट डिक्री होल्डर को पेमेंट देगा या नहीं, और अगर नहीं देगा तो उसके पीछे क्या रीज़न है। प्रोसीजर, क्या प्रोसीजर फॉलो करना होता है गार्निशी ऑर्डर को पास कराने के लिए। सबसे पहले डिक्री होल्डर अप्लाई करता है कोर्ट में फॉर गार्निशिंग ऑर्डर, देन कोर्ट इशू करती है ऑर्डर निशी टू गार्निशी। फिर गार्निशी को कोर्ट में अपीयर होना होता है और उन कॉजेज़ को बताना होता है जो कि अटैचमेंट हैं फंड से, मतलब फंड से रिलेटेड जो भी कारण है वह बताना होता है।
If garnishee fail to show sufficient cause, the court may issue an order absolute. अगर गार्निशी फेल हो जाता है, मतलब कोई भी फंड से रिलेटेड इशू नहीं है, तो गार्निशी को डायरेक्ट किया जाता है कि वह अमाउंट डिक्री होल्डर को दे, ना कि जजमेंट डेटर को। इसे हम कहते हैं ऑर्डर एब्सोल्यूट। आइए इस पूरे कंसेप्ट को एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मिस्टर ए है जो डिक्री होल्डर है। कोर्ट ने ऑर्डर दिया है मिस्टर बी के अगेंस्ट जो जजमेंट डेटर है फॉर 1 लाख रुपीज़। मिस्टर बी उस पेमेंट को, उस अमाउंट को पेड नहीं करता, तो मिस्टर ए डिस्कवर करता है कि मिस्टर बी का एक अकाउंट में, बैंक का नाम XYZ है, उसमें सफिशेंट फंड है कि वह इस डिक्री को फुलफिल या सेटिस्फाई कर सकता है। इसका अर्थ हुआ कि उसके अकाउंट में इतना फंड है कि वह उस पेमेंट को दे सकता है, वह अमाउंट दी जा सकती है। गार्निशी ऑर्डर को पास कराने के लिए सबसे पहले मिस्टर ए को एप्लीकेशन देनी होगी, कोर्ट में रिक्वेस्ट करना होगा गार्निशी ऑर्डर के लिए, और यह बताना होगा कि मिस्टर बी का अकाउंट XYZ बैंक में है जो सेटिस्फाई कर सकता है डिक्री को। मिस्टर ए की रिक्वेस्ट के बाद कोर्ट ऑर्डर इशू करेगा, ऑर्डर निशी, जिसके थ्रू कोर्ट यह पता करती है कि मिस्टर बी के अकाउंट से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट तो क्लेम नहीं है, या फिर कोई भी फंड इशू करने का ना करने का कारण पूछती है। नाउ टाइम टू रिस्पॉन्स बाय गार्निशी, जो कि XYZ बैंक है, वह बताता है कि मिस्टर बैंक होल्ड करता है 1,50,000 इन देयर अकाउंट, और मिस्टर बी के ऊपर कोई भी डिस्प्यूट क्लेम नहीं किया गया है। अब कोर्ट फाइनल ऑर्डर इशू कर देगा, जो कि डायरेक्ट करता है गार्निशी को, मतलब XYZ बैंक को, कि वह अमाउंट पे कर दे डायरेक्ट मिस्टर ए को। कंडीशंस, क्या कंडीशन होनी चाहिए? देयर मस्ट बी अ मनी डिक्री अगेंस्ट द जजमेंट डेटर। जजमेंट डेटर के अगेंस्ट डिक्री होनी चाहिए मनी से रिलेटेड। सेकंड, गार्निशी मस्ट ओन मनी टू द जजमेंट डेटर। जो गार्निशी है, जो थर्ड पार्टी है, उसने जजमेंट डेटर से मनी ली हो, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जजमेंट डेटर ने गार्निशी को कुछ अमाउंट या फंड दे रखा हो। और थर्ड पॉइंट यह है कि फंड से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट नहीं होनी चाहिए। गार्निशी ऑर्डर पर अक्सर शॉर्ट नोट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वह जुडिशरी एग्जाम हो या फिर सेमेस्टर